हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रविवार की सुबह है। वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं पी रही हूँ अभी जीरा सौंफ धनिए का पानी। काफ़ी लेट हो चुका है। रविवार की सुबह काफ़ी लेट हुई है। अभी 9:15 हो रहे हैं और कल से ही बारिश हो रही है, हो रही है, रुक रही है। और पहाड़ों पे ऑलरेडी स्नोफॉल हो गया, तो उसी का इफ़ेक्ट है। तो ठंड तो हो ही गई है, बट बारिश में धुलने के बाद ना बाहर बहुत खूबसूरत लगता है। अभी भी फॉल कलर्स हैं थोड़े बहुत, मोस्टली पत्ते तो झड़ ही चुके हैं, पर थोड़े बहुत फिर भी हैं। हम फ्राइडे को डाउनटाउन गए थे। एक्चुअली अनुज का बर्थडे था और छुट्टी ली थी, तो हम पहले कुछ खाने गए मॉर्निंग में, पराठे और छोले भटूरे, ये सब जो भी उनको पसंद है। और उसके बाद डाउनटाउन चले गए थे वॉक करने के लिए। रिवर साइड पे बहुत खूबसूरत लग रहा था और मैं यही सोच रही थी कि फॉल टाइम में आते तो और भी अच्छे से फॉल कलर्स दिखते, क्योंकि वो ऊपर से दिखता है ना, हाइट से दिखता है, तो उसकी खूबसूरती अलग ही होती है। बट अभी भी काफ़ी सारा फॉल कलर था वहाँ पे। फिर लाइब्रेरी भी गए थे, काफ़ी सारा बुक्स लेके आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अभी भी पता नहीं है कुछ कि कब से स्कूल्स ओपन होंगे। और कल शाम को ना यहाँ पे काली पूजो थी। तो बंगालीज में ना दिवाली की रात को काली पूजा सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे तो हर कुछ वीकेंड में ही हो पाता है। तो कल था सैटरडे इवनिंग, क्योंकि इवनिंग में ही होती है ना काली पूजा। तो वहाँ पे गए थे, काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी चले गए थे हम, जो टाइम स्टार्ट था ना, तो बिल्कुल शुरू से पूजा देखी। पंडित जी आए तो एकदम सामने बैठ के मैंने पूजा देखी, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। तो डिनर एंड ऑल भी वहीं पे था और अच्छा लगा। काफ़ी सारे हैप्पी होम फैमिली मेम्बर्स से भी मैं मिली, उनके साथ भी जान पहचान बढ़ी। और ना म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस भी थे, तो बच्चों ने तो क्या एंजॉय किया, स्पेशली केश, क्योंकि वो मस्ती खो रहे, मस्त डांस किया उसने, अनुज ने भी डांस किया। क्योंकि बंगाली सॉन्ग के साथ साथ ना उन्होंने हिंदी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग्स भी गाए थे, तो बड़े मज़े किए सब ने फुल ऑन। और फिर पूजा होने के बाद साफ सफाई में भी आप हेल्प कर पाते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सिर्फ पूजा देख के नहीं आ रहे हो, उसका पार्ट बन रहे हो ना। तो वो चीज़ ज़्यादा स्पेशल फील होती है। यस, इट वाज वेरी वेरी गुड। तो काफ़ी लेट आए हम। और इडली डोसा बैटर के लिए मैंने दाल चावल और मेथी सीड आफ्टरनून में ही सोक कर लिया था, बट आते आते काफ़ी लेट हो गए। 11:30 आए हम। उसके बाद मैंने ग्राइंड किया, तो इंस्टेंट पॉट में ही रख दिया था मैंने फर्मेंटेशन के लिए। लेट्स सी, अभी थोड़ी देर में देखती हूँ कैसा होता है। अभी पीते हैं गर्मा गर्म पानी। धुआं निकलता है ना, इतना खूबसूरत लगता है। ऐसे छोटे छोटे लाइफ के मोमेंट्स को ना एंजॉय कर लेने चाहिए, क्योंकि बिग मोमेंट्स की तलाश में हम रह जाते हैं और ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना मिस हो जाते हैं। सो यस, ठहरो और इन छोटे छोटे लम्हों को महसूस करो। बहुत अच्छा लगेगा। टेन आवर्स ऑलरेडी हो गए हैं फर्मेंटेशन होते हुए। लेट्स सी कितने अच्छे से हुआ। हो। काफ़ी अच्छा हो गया है। ठंड के टाइम में ना इंस्टेंट पॉट बेस्ट होता है फर्मेंटेशन के लिए। अवन में भी रख दो,
हो जाता है, बट मैंने दोनों ही सिचुएशन में कंपेयर करके देखा है, इंस्टेंट पॉट में ज़्यादा बेहतर होता है कम टाइम में। अवन में फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना होता है और कभी कभी ना ज़्यादा लंबे टाइम तक रख दो तो खट्टा हो जाता है बैटर। और इडली हमेशा ना फर्स्ट डे फ्रेश बैटर से सबसे अच्छी बनती है, लाइक सॉफ्ट बनती है। डोसा तो आप 2-3 दिन बैटर रख के भी बना लोगे ना, फिर भी आपका अच्छा क्रिस्पी डोसा बन जाता है। फर्मेंटेशन अगर बहुत अच्छे से नहीं भी हुआ है ना, फिर भी डोसा बन जाएगा। बट इडली को अच्छा लाइक सॉफ्ट बनने के लिए ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस सही से होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इंस्टेंट पॉट में जो योगर्ट ऑप्शन होता है ना, उससे हो जाता है फर्मेंटेशन। और जो मैं दाल चावल लेती हूँ उसका मेजरमेंट मैंने काफ़ी बारी शेयर किया है। हमेशा मैं 3:1 लेती हूँ। 3 कप इडली राइस और 1 कप साबुत उड़द दाल और 1 चम्मच मेथी सीड। पीसते टाइम थोड़ा सा सोक्ड पोहा भी ऐड कर देती हूँ, वैसे कल मैंने ऐड नहीं किया था, काफ़ी लेट हो गए थे ना इसलिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करती हूँ। और आजकल मैं दाल चावल मेथी सब कुछ एक साथ ही मिक्स करके ही सोक करती हूँ, और ये मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे टेक्सचर में लाइक सॉफ्टनेस में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चला। तो इसलिए मैं ईजी हो जाता है कि सारा कुछ एक साथ ही कर। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने इडली डोसा बैटर बनाया है घर पे, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में फिर दूसरी चीज़ें हो रही थी ना, तो ये हुआ ही नहीं। साथ में सांभर बनाऊंगी। ऐसे ना सांभर मिक्स भी आते हैं, इंडियन स्टोर्स में मिल जाते हैं फ्रोज़न सेक्शन में। बट मैं ना ये अवियल मिक्स लेके आई थी। मैंने एक बारी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ना अवियल खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे भी ना साउथ इंडियन फूड कुजीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सिर्फ इडली डोसा ही नहीं, दूसरी जो सब्जियाँ होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लाइक कोकोनट मिल्क के साथ जो ग्रेवीज बनती है काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मुझे दिखा तो मैं लेके आ गई थी, बट आज मैं ये वाला पैकेट ना सांभर बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मोस्टली वही सारी सब्जियाँ होती हैं। Masala cheese? No masala tree. और आज मेरे पास कोकोनट नहीं है, बट मैं एक प्याज टमाटर पीनट्स डाल के गार्लिक डाल के एक चटनी बनाती हूँ जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो साथ में वही बनाने वाली हूँ। Italy better than Italy some. nahi, Italy. Italy is better than some restaurant, अरे बाप but not all of them.
घर में जब तक आंखों के सामने मेस नहीं दिखता है ना, वो क्लटर कभी भी क्लीन नहीं होता है। तो दिवाली के सारे डेकोर मैंने लाके इस रूम में रख दिया था, और क्योंकि हम ये रूम यूज़ नहीं करते हैं रेगुलरली, तो क्लटर आंखों के सामने दिख नहीं रहा था और ये काम पेंडिंग में चल रहा था, कल करेंगे कल करेंगे। तो सोचा नहीं, आज का वेदर भी ना बहुत ही ज़्यादा लेज़ी वाला वेदर है, क्लाउडी हो रखा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। वॉक करने भी गए थे ना, बड़ी हवा चल रही थी, और हवा चलती है ना तो फिर ठंड ज़्यादा लगती है। लाइक टेम्परेचर अगर प्लस में भी हो और हवा चल रही है ना, तो वो नेगेटिव टेम्परेचर वाली फीलिंग आने लगती है, काफ़ी फ्रीजिंग हो जाता है। तो ऐसे मौक़ों पे, ऐसे वेदर में ना लेज़ी होने के पूरे पूरे आसार होते हैं। तो ऐसे सिंपल कामों से अपने आप को बिज़ी रखना ज़रूरी है, जो करना तो है बट किया नहीं जा रहा है। तो लेट्स डू दैट, क्योंकि लंच का इतना कुछ है नहीं आज, या तो बाहर से मंगवा लेंगे, बच्चे कुछ खा लेंगे, मुझे तो कुछ नहीं खाना, मैंने अच्छे से खा लिया है। और सांभर काफ़ी सारा है, तो राइस बना दूँगी, तो राइस सांभर हो जाएगा। तो अब दिवाली की सारी जो डेकोरेशंस हैं, दिए मैंने मोस्टली सारे रख लिए हैं, क्योंकि सारे ठीक ही थे। कैंडल्स जलाते हैं या फिर सरसों के तेल में भी जलाया तो थोड़ा सा ब्लैक होता है, पर उसको अच्छे से धो लो या फिर नेक्स्ट ईयर पेंट कर लो बच्चों के साथ मिलके ना, तो रीयूज़ हो जाते हैं, क्यों फेंकना। तो सारे दिए मैंने रख लिए हैं, तो उनको मैं अलग से इस तरह के ना ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स बहुत सही होते हैं कि पता भी चलता है कि अंदर है क्या। तो कॉस्को में मिल रहे थे ये 4, आई थिंक 5 का सेट है, और ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो मैं डिफरेंट चीज़ें ना डिफरेंट बॉक्सेस में कलेक्ट करने वाली हूँ, और फिर गराज में या फिर बेसमेंट में स्टोर कर देती हूँ मैं। मोर देन 10 डेज हो गए हैं इन फ्लावर्स को, तो काफ़ी सारे फूल सूख चुके हैं, स्पेशली रोजेस तो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। बट ये जो कार्नेशंस होते हैं ना, ये मेरे फेवरेट है, क्योंकि मोर देन 15-20 डेज तक भी ये फ्रेश रहते हैं अगर अच्छे से इनकी केयर की जाए, पानी टाइम टू टाइम चेंज किया जाए। और कॉस्को में मिल जाता है। इस बार मुझे दिवाली के टाइम पे कॉस्को में नहीं मिला था, तो मैं सुपर स्टोर से लेके आई थी, बट स्टिल कंपैरेटिवली ये सबसे ज़्यादा फ्रेश हैं। कुछ एक ड्राई हो गए हैं, तो मैं बस सॉर्ट करने वाली हूँ। जितने भी फ्रेश फ्लावर्स अभी भी हैं उनको सारा कुछ सॉर्ट करके एक वास बना लूँगी। ये वाले भी अभी तक फ्रेश हैं, 1-2 ड्राई हो गए हैं। ये बहुत प्यारे हैं, और ये तो मेरा फेवरेट है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये ड्राई होके भी ना बहुत अच्छा लगता है, रख सकते हैं। बट आई डोंट नो, मैं उतना ज़्यादा नहीं बिलीव करती, बट ऐसे बोलते हैं कि ड्राई फ्लावर्स नहीं रखते हैं घर पे। बट या दिस लुक्स सो प्रिटी। एक पाउच अभी भी मेरे पास रखा हुआ है ये फ्लावर फूड का। इस वाले रनर के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो बहुत ही प्यारा है। ये ना वाइट थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और ये थोड़ा वेलवेट वाला टेक्सचर है, तो होम सेंस से ही लिया था मैंने। ये फुल साइज टेबल क्लॉथ है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, कॉटन का है, और कलर भी काफ़ी सॉफ्ट है, ग्रे वाइट और ऑफ वाइट है, और लेमन, ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बट छोटे स्पेस में ना
डाइनिंग टेबल पे अगर आप रनर स्प्रेड करोगे ना, वो ज़्यादा बेटर लगता है। विजुअली वो स्पेस ना बड़ी लगती है जब आप सिर्फ रनर बिछाते हो, क्योंकि रनर पूरे टेबल को कवर नहीं कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता, काफ़ी ओपन और एयरी लगता है वो वाला स्पेस। और टेबल क्लॉथ में क्या होता है ना, साइड की तरफ कॉर्नर्स नीचे लटकते हैं, राइट? तो उससे ना विजुअली डाइनिंग टेबल और भी ज़्यादा बड़ा लगता है। तो स्मॉल स्पेस में टेबल अगर बड़ा लगे तो वो स्पेस और भी ज़्यादा क्लटर्ड और हैवी लगने लगता है। तो इसलिए आप अगर रनर बिछाते हो ना, तो काफ़ी स्लीक और क्लीन, क्लासी सा एक विजुअल इफेक्ट आता है। और रनर से टेक्सचर ऐड हो जाता है, उसके ऊपर आप छोटा सा एक सेंटर पीस रख सकते हो। और स्पेशली जब घर पे बच्चे होते हैं ना, तो जब खाते हैं थोड़ा तो इधर उधर गिरता ही है, तो टेबल क्लॉथ को आप कितना क्लीन करोगे। तो इसलिए रनर बिछा के टेबल को क्लीन रखना बच्चों के साथ मुझे लगता है ज़्यादा ईजी होता है। तो इसको मैं फोल्ड करके मेरे मसाले का पिटारा ना थोड़ा एम्प्टी हो गया है, तो कुछ एक रीफ़िल करने हैं। कुछ एक मसाले जो मैं घर पे बना के रखती हूँ वो बनाना है, स्पेशली रायता मसाला। रायता मसाले का तो मुझे लेबल मिला नहीं था, तो मैं पिकलिंग स्पाइस का लेबल लगा के रखती हूँ, और ये हमारे घर पे सबको पता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको बच्चे यूज़ करते हैं। ये शक के यूश दही में डालते हैं रायता बनाने के लिए, बूंदी का रायता उनको बहुत पसंद है, और ये शक बहुत अच्छा बनाती है सारे स्पाइसेस एंड ऑल मिक्स करके। और उसमें ये पिकलिंग स्पाइस रायता मसाला ज़रूर जाता है, लस्सी में जाता है। तो ये बनाना है, क्योंकि ये बिल्कुल खाली हो चुका है। भुना हुआ ज़ीरा ये मैं हमेशा रखती हूँ, वो भी खाली हो गया है। मिंट तो बहुत सारा है, मिंट पाउडर, क्योंकि जो गार्डन का मिंट था ना इतना सारा हुआ था, कहाँ ही यूज़ होता है, तो हम उसको ड्राई करके पाउडर बना के रख लेते हैं। तो पैंट्री में मैं बिग जार में रखती हूँ और इसको रीफ़िल करती रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा टैकल करते हैं। एक ना मैं सब्ज़ी मसाला भी बना के रखती हूँ। क्विकली कुछ बना रहे हो और टाइम नहीं आपके पास कि 3-4 मसाले निकाल के मिक्स करो, तो उस टाइम पे ना ये सब्ज़ी मसाला बहुत काम आता है। और इस मसाले से ना पराठा भी बहुत अच्छा बनता है। लाइक मसाला पराठा होता है ना कि कोई स्टफिंग नहीं, सिर्फ घी डाला, नमक डाला, अजवाइन डाला और ये मसाला डाल दिया। चटपटा मज़ेदार मसाले वाले पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। सिंपल आप दही के साथ, रायते के साथ खाओ ना। तो ये सारे कुछ मसाले मुझे बनाने हैं, और काफ़ी सारे जार्स एम्प्टी हो गए, उनको रीफ़िल करेंगे। और ये वाला ड्रॉअर काफ़ी डर्टी भी हो गया है, तो इसको भी क्लीन कर लेंगे।
मसालों को रोस्ट करते करते ना ऐसे रैंडम सा एक ख्याल आया मेरे मन में कि ये मसाले ना बिल्कुल इमोशंस के जैसे होते हैं। जैसे टू मच अगर मसाले को रोस्ट कर दो तो एक कड़वाहट आ जाती है ना फूड में, और अगर कम रोस्ट करो तो मज़ा नहीं आता सब्जी के टेस्ट में, कुछ कमी रह जाती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे लाइफ में जो रिश्ते होते हैं उसमें भी करवाहट आ सकती है अगर हम टू मच इमोशंस डाल दें, लाइक टू मच प्यार, टू मच पॉजिटिवनेस, खूब सारा रोक टोक, और अगर कम डालें, कम केयर, कम प्यार, कम एक दूसरे का ख्याल रखना, तो भी रिश्ते में एक करवाहट आ जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। जैसे मसाले को कितना रोस्ट करना है परफेक्टली, वो एक बैलेंस की बात है, वैसे ही रिश्तों में कितने इमोशंस डालने हैं वो भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक ग्लास की जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही पानी लेगा ना। अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि आपका इतना सारा केयर और लव वो अपने आप में संभाल के रख सके, तो जब आप टू मच दोगे तो वो तो छलकेगा ही ना, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मसाले हो या फिर ज़िंदगी। जस्ट अ थॉट। बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, मैं यहाँ से बैठ के भी देख रही हूँ कि ट्रीज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो डेफिनेटली ठंड भी बहुत होगी। और बाहर जो तोरण लगा है ना वो पूरे टाइम ना डोर से बैंग हो रहा है और एक साउंड क्रिएट हो रहा है, ठक ठक ठक। और मैं तब से सोच रही हूँ ये साउंड आ कहाँ से रहा है। अब जाके मैंने फिगर आउट किया कि अच्छा वो बैंग हो रहा है और उससे साउंड क्रिएट हो रहा है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। वेलकम टू विंटर्स। तो अभी बच्चों का, अनुज का प्लान है सम पिज़्ज़ा पास्ता का। यहाँ पे ना एक नया इंडियन पिज़्ज़ा प्लेस खुला है, नया ही है, 1-2 महीने हुए, और प्योर वेजिटेरियन है और स्पाइसी इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा बनाते हैं वो। तो थोड़े दिन पहले ना अनुज लेके आए थे पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, अच्छा था। तो बच्चों को भी ना ब्लैंड पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगता, उनको हर एक चीज़ में उनको भी ना स्पाइसी पसंद है, और अनुज को तो पसंद ही है स्पाइसी, तो आज वही लेने गए। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना, इतनी मुश्किल से वेट लूज़ करो तो जैसे ही आप बाहर का खाते हो ना, और अगर आप एवरीडे वेइंग स्केल पे अपना वेट चेक कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि इतना ज़्यादा शूटअप होता है जैसे आप बाहर का खाते हो। सेम चीज़ आप घर पे बना के खा लो, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाहर के खाने से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सबकी बॉडी अलग होती है, कुछ लोग बहुत जल्दी वेट लूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग सब कुछ खा लेते हैं फिर भी वेट गेन नहीं होता, तो सबका अलग अलग होता है। तो मैं ना सिंपल सा सूप बनाने वाली हूँ, मॉन्चो सूप, वेजिटेबल मॉन्चो सूप, बहुत जल्दी बन जाता है, और मेरे पास ऑलरेडी चॉप्ड वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, तो और भी जल्दी बन जाएगा। थोड़े से मैंने फ्रोज़न बीन्स भी ऐड किए हैं। सोया सॉस, रेड चिली सॉस या फिर शेजवान सॉस भी ऐड कर सकते हो आप। सूप को थिक करने के लिए आप कॉर्नफ्लावर स्लरी भी ऐड कर सकते हो, बट मैं सिंपल ही रखती हूँ, मैं ऐड नहीं करती हूँ। और इसको आप खा सकते हो नूडल्स के साथ, खा सकते हो गार्लिक ब्रेड के साथ, या फिर सिंपल ब्रेड को टोस्ट करके वैसे भी खा सकते हो, या फिर सिंपल सूप खा सकते हो। और अगर आप चिकन खाते हो तो इसमें चिकन ऐड कर सकते हो, बॉइल्ड एग यूज़ कर सकते हो ऊपर से डाल के, तो आपका फुल मील रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है
स्पेशली बारिश के टाइम पे, विंटर टाइम में बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये सिंपल सा व्लॉग एंजॉय किया होगा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।